आप सभी को स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम हल करेंगे कक्षा 8 की हिंदी की कार्यपुस्तिका प्रखर का कार्यपत्रक नंबर 51, 52 और 53। कार्यपत्रक नंबर 51 का जो पहला प्रश्न है वह है कहानी को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर एक कहानी दी गई है, हम पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद नीचे जो प्रश्न पूछे हैं उसके उत्तर हमें देने होंगे। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। अमन और सलीम अच्छे दोस्त थे। व्यापार के कारण अमन को कुछ वर्षों के लिए शहर से बाहर जाना था। उसने सलीम से कहा, मेरे पास एक भारी और कीमती लोहे की छड़ी है, क्या तुम मेरे लौटने तक उसे अपने पास रख लोगे? सलीम सहमत हो गया। कुछ वर्षों के बाद अमन वापस आया और सलीम से मिलने गया। उसने अपनी छड़ी वापस मांगी। सलीम ने क्षमा मांगते हुए कहा कि लोहे की छड़ी को चूहे खा गए। अमन ने कहा, कोई बात नहीं, कोई भी चीज़ हमेशा नहीं रहती। तुम अपने पुत्र अनस को मेरे साथ भेज दो। मैं यात्रा से जो उपहार लाया हूँ वह उसके साथ भेज दूंगा। सलीम ने अनस को अमन के साथ भेज दिया। अमन अनस को अपने साथ ले गया और कुछ खिलौने जो उसने खरीदे थे उसे देकर ऊपर वाले कमरे में खेलने भेज दिया। जब अनस वापस नहीं आया तो चिंतित सलीम अमन के घर पहुंचा और अपने पुत्र के बारे में पूछने लगा। अमन ने कहा, रास्ते में एक भयानक घटना घटी। एक चील झपट्टा मारकर उसे ले गई और मैं कुछ नहीं कर पाया। सलीम ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, यह कैसे संभव है? अमन ने कहा, जब चूहे लोहे की छड़ी खा सकते हैं तो चील भी आपके लड़के को उठाकर ले जा सकती है। सलीम को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह लोहे की छड़ी अमन को वापस कर अपने पुत्र को घर ले आया। तो ये इस प्रकार कहानी थी एक। और इसका जो पहला प्रश्न है वह है, अमन ने व्यापार पर जाने से पहले सलीम के पास क्या छोड़ा था? तो इसका आंसर होगा लोहे की छड़ी। चौथे वाले बॉक्स में हम राइट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, असल में लोहे की छड़ी को क्या हुआ था? तो इसका आंसर होगा सलीम ने उसे अपने पास रख लिया था। थर्ड क्वेश्चन है, सलीम के अनुसार छड़ी के साथ क्या हुआ था? तो सलीम के अनुसार कुछ चूहों ने उसे खा लिया था। फर्स्ट बॉक्स में राइट का निशान लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, इस कहानी में लालची कौन था? तो इसका आंसर होगा सलीम इस कहानी में लालची था। पांचवा क्वेश्चन है, वाक्य पूरा कीजिए। अमन ने कहा, कोई बात नहीं, तो कोई भी चीज़ हमेशा नहीं रहती। यह लिखकर हमें इस वाक्य को पूरा करना है। छठा क्वेश्चन है, यदि आप अमन की जगह होते तो क्या करते? तो यहाँ हम लिखेंगे, हम अपनी छड़ी को किसी ईमानदार व्यक्ति के पास रखते और साथ ही उसका कोई सबूत भी रखते। तो इस प्रकार ये कार्यपत्रक नंबर 51 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं कार्यपत्रक नंबर 52 की ओर। इसमें भी एक छोटी सी कहानी दी गई है, हम पहले उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद ही हमें नीचे के प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। जंगल में एक गुफा थी जिसमें एक गीदड़ रहता था। उसने पहाड़ी के नीचे एक पेड़ पर रहने वाले गिद्ध से दोस्ती कर ली। दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे। दोनों मिलकर भोजन की तलाश करते थे। कभी कभी जब भोजन नहीं मिलता तो उन्हें आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाता। एक दिन गीदड़ भोजन की तलाश में गांव की ओर चला गया। गांव वाले उसे मारने को दौड़े तो गीदड़ वहां से 9-2-11 हो गया। गांव वालों ने उसका पीछा किया। गीदड़ ने गिद्ध से मदद मांगी, लेकिन वह चिकना घड़ा निकला और वह भी छूमंतर हो गया। गीदड़ का दिल टूट गया। तो ये जो पैराग्राफ है ये मुहावरों पर आधारित है। इसमें जगह जगह मुहावरे आए हैं जो कि अंडरलाइन हो रहे हैं, और नीचे के जो प्रश्न है वह भी मुहावरों से संबंधित ही हैं। तो पहला प्रश्न है, दिए गए मुहावरों के सही अर्थ में सही का निशान लगाइए। क में है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना, इसका अर्थ होता है एक जैसी आदत के होना, इस पर हम राइट लगाएंगे। दूसरा है 9-2-11 होना, तो इसका अर्थ होता है भाग जाना, उस पर हम राइट लगाएंगे। तीसरा है चिकना घड़ा निकला, तो इसका अर्थ होता है किसी बात का असर न होना, इस पर हम राइट लगाएंगे। प्रश्न नंबर 2 है, वाक्य में दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखिए। तो क में है, आपस में झगड़े में सब कुछ चौपट हो जाता है, तो सब कुछ चौपट होना इसका मतलब है सब खत्म होना। ख है, घर के काम में सबको हाथ बटाना चाहिए, तो हाथ बटाना इसका मतलब होता है सहायता करना। तीसरा है, मुसीबत में लोग आंखें फेर लेते हैं, आंखें फेरने का मतलब होता है ध्यान न देना।
अगला है चोर ने पुलिस की आंखों में धूल झोंक दी। धूल झोंकना यानी धोखा देना। अगला है माँ गुस्से में लाल थी, तो इसका मतलब होता है क्रोधित होना। अगला है चेतक घोड़ा हवा से बातें करता था। हवा से बातें करना यानी तेज गति से चलना या दौड़ना। अगला है मीना ने नाक में दम कर दिया, इसका मतलब होता है परेशान करना। तीसरा प्रश्न है दिए गए मुहावरे का प्रयोग कर वाक्य को पूरा करिए। कह है कहानी सुनते सुनते गौतम की पलक झपकने लगी। पलक झपकने लगी इसका मतलब होता है आंख बंद होना। अगला है सैनिकों ने आतंकवादियों के छक्के छुड़ा दिए। छक्के छुड़ाना मतलब हरा देना। अगला है अपमानजनक शब्द सुन के वो आग बबूला हो गया। आग बबूला होने का मतलब होता है गुस्सा होना, बहुत अधिक क्रोधित होना। अब है कार्यपत्रक नंबर 53, जिसकी व्यवहारिक दक्षता मतलब दक्षता है व्यवहारिक व्याकरण, वाक्यों में क्रियाकाल को पढ़कर समझना और लिख पाना। पहला प्रश्न है सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। इसको हम पढ़ लेते हैं। रमा खाना बना रही है, इस पर पहले से ही लग रहा है रही है, इसका मतलब ये वर्तमान काल है, इस पर राइट लगा हुआ है। दूसरा है कुत्ता भौंक रहा था, इसका मतलब ये भूतकाल है, इस पर हम राइट लगाएंगे लास्ट वाले बॉक्स में। तीसरा प्रश्न है पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, इसका मतलब ये वर्तमान काल का है, पहले वाले बॉक्स में राइट लगाएंगे। अगला है चित्रकार चित्र बनाएगा, ये भविष्यत काल का है, सेकंड बॉक्स में हम राइट लगाएंगे। अगला है बादल गरज रहे थे, तो इसका मतलब रहे थे ये भूतकाल का वाक्य है, लास्ट बॉक्स में राइट लगाएंगे। दूसरा प्रश्न है दिए गए वाक्यों में क्रिया को रेखांकित करके उनका काल बताइए। वह सिनेमा गया होगा, तो इसमें है भूतकाल। और क है अंजू पढ़ रही है पर अंडरलाइन करेंगे और वर्तमान काल लिखेंगे। दूसरा है तेज आंधी आई थी पर अंडरलाइन करके इसको भूतकाल में वाक्य है ये। और ग है पिताजी पत्र लिखेंगे पर अंडरलाइन करेंगे और भविष्यत काल का ये वाक्य है। अगला है कल तुम आ जाना, तो ये भविष्यत काल का वाक्य है और आ जाना इस पर हम अंडरलाइन करेंगे। अगला है हम शाम को बाजार जाएंगे, तो जाएंगे पर अंडरलाइन करेंगे और ये वाक्य है जो है भविष्यत काल का है। तीसरा प्रश्न है क्रिया का उचित रूप लिखकर वाक्यों को पूरा कीजिए। जैसे मोहन हॉकी खेल रहा है, खेलना वर्तमान काल की क्रिया है। फिर है सब छात्राएं घर चली गई थी, जाना और भूतकाल का मतलब गई थी। अगला है मैं कल दिल्ली जाऊंगा, जाना का भविष्यत काल जाऊंगा। सुधा ने झूठ बोला था, बोलना का भूतकाल बोला था। हम विद्यालय जा रहे हैं, जाना का वर्तमान काल जा रहे हैं। चौथा प्रश्न है नीचे लिखे वाक्यों के सामने उनका काल लिखिए। करण खाना खाएगा, तो इसका भविष्यत काल है। इसी प्रकार सुमन अनीता से बात कर रही है, ये वर्तमान काल का वाक्य है। ख है आप किसके साथ खेलने जाएंगे, तो ये भविष्यत काल का वाक्य है। अगला है बारिश होने की संभावना है, ये वर्तमान काल का वाक्य है। अगला है मुझसे भूल हो गई, तो ये भूतकाल का वाक्य है। और प्रेमचंद ने कई किताबें लिखीं, ये भूतकाल का वाक्य है। इस प्रकार आज हमने कार्यपत्रक नंबर 51, 52 और 53 कक्षा 8 की हिंदी की कार्यपुस्तिका के कंप्लीट किए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।